निकाय चुनाव के नामांकन वापसी का आज आखिरी दिन है। बागियों को मनाने की कवायद में कांग्रेस जुटी हुई है। कांग्रेस बागियों को मनाकर नामांकन वापस कराने में जुटी हुई है। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने चेतावनी भी दी है। बागी कार्यकर्ताओं को एक्शन की चेतावनी दी है। पार्टी के खिलाफ निर्दलीय चुनाव में उतरे कार्यकर्ताओं को चेतावनी दी गई है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं इस वक्त के रायपुर से, जहां निकाय चुनाव के नामांकन नाम वापसी का आखिरी दिन है और बागियों को मनाने में कांग्रेस जुटी हुई है। कांग्रेस बागियों को मनाकर नामांकन वापस करने में जुटी हुई है। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने चेतावनी दी है। बागी कार्यकर्ताओं को एक्शन की चेतावनी दी है। पार्टी के खिलाफ निर्दलीय चुनाव में उतरे कार्यकर्ताओं को चेतावनी भी दी गई है। बड़ी खबर रायपुर से, जहां आज बीजेपी का प्रदेश स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन होगा। नगरीय निकाय चुनाव के मद्देनजर यह सम्मेलन होगा। आज इंडोर स्टेडियम में रायपुर जिले के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन होगा। सीएम साय की अध्यक्षता में कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित होगा। सांसद बृजमन, मंत्री रामविचार नेताम इसमें मौजूद रहेंगे। पूर्व राज्यपाल रमेश बैस, चारों विधायक भी मौजूद रहेंगे। प्रदेश के हर नगरीय निकाय में कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन होगा। रायपुर से इसकी शुरुआत होने जा रही है। धमतरी से खबर, जहां धमतरी में कांग्रेस के महापौर प्रत्याशी का नामांकन रद्द हो गया। नामांकन रद्द होने के बाद कांग्रेस एक्शन में है। कांग्रेस का डेलीगेशन आज निर्वाचन आयोग जाएगा। राज्य निर्वाचन आयुक्त से मुलाकात कांग्रेसी करेंगे। साजिश पूर्वक नामांकन रद्द करने का आरोप कांग्रेस ने लगाया। कल पीसीसी चीफ ने कॉल डिटेल चेक करने की मांग की थी। जिला निर्वाचन अधिकारी के कॉल डिटेल चेक करने की पीसीसी चीफ ने मांग की थी। तो नामांकन रद्द होने का सिलसिला लगातार जारी है और अब एक्शन में कांग्रेस नजर आ रही है। आज कांग्रेस का डेलीगेशन चुनाव आयोग से मुलाकात करेगा। कांग्रेस का डेलीगेशन आज निर्वाचन आयोग से मुलाकात करेगा। राज्य निर्वाचन आयुक्त से कांग्रेस से मुलाकात करेंगे। चलिए, और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राजेश मिश्रा हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। सीधा उनका रुख कर लेते हैं। राजेश, आज सबसे पहले बड़ी खबर की हम बात करें तो निकाय चुनाव के नामांकन वापसी का आज आखिरी दिन है और सबसे बड़ी जो कांग्रेस के सामने चुनौती है, बागियों को मनाने की ही होगी आज। जी बिल्कुल, आज अगर हम बात करें, आज 31 तारीख है और आज नामांकन वापसी का अंतिम दिन है। और जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत सारे सिटिंग पार्षदों की टिकट कांग्रेस ने काट दी थी, तो उसमें से आधा दर्जन से अधिक ऐसे सिटिंग पार्षद जो निर्दलीय चुनाव का फॉर्म भरे थे, यानी कांग्रेस के जो अधिकृत प्रत्याशी उनके खिलाफ चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। तो कांग्रेस का जो वरिष्ठ नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल है, इन नेताओं से लगातार बात कर रहा है। और कल जैसी हमारी बातचीत हुई थी दीपक बैस से, उन्होंने कहा था कि सभी बागियों से बातचीत की जा रही है और आज नामांकन वापसी के बाद बहुत सारी स्थिति क्लियर हो जाएगी। जितने लोगों ने कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी के खिलाफ नामांकन भरा, वो सब आज नामांकन वापस ले लेंगे। साथ ही साथ उन्होंने एक और बड़ी चेतावनी दी थी कि जो अगर कांग्रेस प्रत्याशी के खिलाफ चुनाव लड़ता है, यानी बागी होकर चुनाव लड़ता है, उसके खिलाफ एक्शन भी लिया जाएगा। ये स्पष्ट रूप से चेतावनी दीपक बैज ने यहाँ पर दी है। तो नामांकन वापसी का दिन है और जब से ये नामांकन दाखिल किए हैं जो सिटिंग पार्षद हैं और कांग्रेस से बागी होकर जो टिकट नहीं कटने से नाराज थे, उन लोग जो चुनाव नामांकन दाखिल किया, उन सब को मनाने का, उनकी बात सुनने का, उनसे बातचीत करने का सिलसिला अलग अलग कांग्रेस के अलग अलग नेताओं को इसकी जिम्मेदारी दी गई थी। सब बातचीत कर रहे थे और आज शाम तक, जैसा कि दावा है कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेताओं का, कि बहुत सारे जो बागी जिन्होंने नामांकन दाखिल किया आज शाम तक वापस ले लेंगे और जो अधिकृत प्रत्याशी उनके खिलाफ मिलजुल कर उनके साथ में मिलजुल कर उनके लिए प्रचार प्रसार आज से शुरू हो जाएगा। साथ ही साथ चेतावनी भी उनको दे दी गई, अगर वहाँ लोगों को नहीं मानता है और कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी के खिलाफ चुनाव लड़ता है तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी, उसको लेकर कड़ा एक्शन भी लिया जाएगा। तो ये जो जिस तरह से चेतावनी दी गई है और जिस तरह से बातचीत का दौर चल रहा है, उसको देखकर ऐसा लगता है कि ज़्यादातर कांग्रेस
बागी कांग्रेसियों को मनाने में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सफल हो जाएंगे और इसका क्या हो रहा है इसका फैसला भी कुछ घंटे बाद यहाँ पर जब नामांकन वापसी के समय पता चल जाएगा। जी बिल्कुल राजेश, तो कह सकते हैं कि आज जो तस्वीरें हैं, स्थिति पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएगी। राजेश, एक और बड़ी खबर की हम आज बात करें तो आज से बीजेपी का प्रदेश स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन होगा। नगरीय निकाय चुनाव के मद्देनजर इस सम्मेलन की शुरुआत की जा रही, कितना अहम होगा यह सम्मेलन? देखिए, चूंकि अब नगरीय निकाय चुनाव जो है अपने पूरे सबाब पर है, आज नामांकन वापसी के बाद कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों ही पार्टियां युद्ध स्तर पर चुनाव प्रचार पर जुट जाएगी और भारतीय जनता पार्टी ने इसको लेकर रणनीति बनाई है कि हर नगरीय निकाय क्षेत्र पर एक बड़ा कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। तो आज रायपुर के इंडोर स्टेडियम में रायपुर जिले के जो जितने नगरीय निकाय आते हैं उनके कार्यकर्ताओं का एक बड़ा सम्मेलन का आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है। इंडोर स्टेडियम में इसकी तैयारी लगभग चल रही है और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय इसके मुख्य अतिथि होंगे, सांसद बृजमोहन अग्रवाल, चारों विधायक, कैबिनेट मंत्री रामविचार नेताम, पूर्व राज्यपाल रमेश बैस जो हैं वो भी इस कार्यक्रम में रहेंगे। तो एक बड़ा कार्यकर्ता सम्मेलन का यहाँ पर आयोजन किया जा रहा है और इसके लिए सभी वार्डों से जो भारतीय जनता पार्टी की जो प्रत्याशी हैं वो जुलूस की शक्ल में यहाँ पर पहुँचेंगे और आज उनको बड़े नेता संबोधित करेंगे और ये एक तरह से गुरु मंत्र देंगे कि किस तरह से किन मुद्दों को लेकर किस किस तरीके से चुनाव प्रचार करें, किन किन मुद्दों को लेकर जाएं, किस तरह से भूपेश बघेल की जो सरकार थी वो सरकार के खिलाफ जो भ्रष्टाचार घोटाले के आरोप थे, जो नाकामी थी, उनको किस तरह से जनता तक पहुंचाएंगे। तो उसका एक यहाँ पे जानकारी बड़े नेता देंगे, उनकी रणनीति के बारे में, चुनाव रणनीति के बारे में बताएंगे और इस तरह का जो कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन सभी नगरीय निकायों में किया जाएगा। तो अगर ये कह सकते हैं कि रायपुर के इंडोर स्टेडियम से इस कार्यकर्ता सम्मेलन की शुरुआत हो रही है। और इसके साथ साथ एक चीज़ और बता दूं श्रवण, की भारतीय जनता पार्टी अपनी रणनीति के तहत अब सभी कार्यकर्ताओं के साथ जाकर और ज़्यादा से ज़्यादा घरों में जाकर भारतीय जनता पार्टी का झंडा भी लगाएगा, यानी प्रचार के साथ साथ पार्टी का झंडा भी लगाएगा। तो दो पंथ एक पंथ दो काज वाली बात जो है वो भी चरितार्थ करेगी। तो दो बड़े अभियान की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी आज नगरीय निकाय पंचायत चुनाव को के मद्देनजर कर रही है। एक तो कार्यकर्ता सम्मेलन की शुरुआत कर रही है, रायपुर से शुरुआत होगी। इसके अलावा घर घर जाके झंडा लगाने का अभियान भी भारतीय जनता पार्टी शुरू करने वाली है। जी बिल्कुल, तो दो बड़े अभियान की शुरुआत आज यहाँ पर बीजेपी करने जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए।